आज अगर चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाते हैं और 243 सीटों पर वो कैंडिडेट देते हैं तो एनडीए की सत्ता समाप्त हो जाएगी। 243 सीट पर चिराग पासवान कैंडिडेट देते हैं तो एनडीए 75 सीटों के आसपास सिमट के रह जाएगी, क्योंकि चिराग पासवान का हर विधानसभा में वोट बैंक है और यही वजह है कि एनडीए हमेशा चिराग पासवान के दबाव में रहे। मंत्री पद उन्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर वो चुनाव लड़ते हैं 243 सीट पर तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। यही वजह एक उम्मीद की जा रही है कि इस बार चिराग पासवान 2020 वाली गलती नहीं करेंगे। 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ही चिराग पासवान को खड़ा किया था नीतीश कुमार को तीसरे पायदान पर लाने के लिए, और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। चिराग पासवान भी नीतीश कुमार को ही डैमेज करेंगे, जदयू के जगह कैंडिडेट देंगे तो, और प्रशांत किशोर भी कैंडिडेट देंगे तो बीजेपी का जो वोटर है, अपर कास्ट खासकर जो वोटर है, वो नीतीश कुमार से नाराज है, वो नीतीश कुमार को वोट नहीं देगा। चिराग पासवान बिहार की राजनीति का एक ऐसा बल्लेबाज जो हर एक बॉल को बाउंड्री पार कराना बखूबी जानता है। सीट बंटवारे से पहले कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने अपने जीजा के इशारे के द्वारा ये बता दिया है कि 2020 वाली वस्तु स्थिति चिराग पासवान फिर से ला सकते हैं। यानी 2020 का वो साल था जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था। चिराग पासवान ने अपने दम पर 137 उम्मीदवारों को उतारने का काम किया था, जिसमें भले ही एक विधायक उनकी पार्टी से बने थे, लेकिन चिराग पासवान ने यह बताया था कि 6% वोट उन्हें आई थी। और चिराग पासवान ने साफ तौर पे यह कह दिया कि अगर सम्मान नहीं मिलेगा और सीट मन मुताबिक नहीं मिलेगा तो हम एकला चलो के राह पे कहीं ना कहीं 2020 वाली स्थिति ला देंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान लगातार 50 से 60 सीट कहीं ना कहीं दावेदारी कर रहे हैं, और ये वही चिराग पासवान है जब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब अकेले चुनाव लड़े थे और जेडीयू के उम्मीदवारों के सामने अपने उम्मीदवारों को उतारने का काम किया था, तब नीतीश कुमार ने नंबर 3 की हैसियत तक पहुंच गया था। यानी जेडीयू पार्टी नंबर 3 की हैसियत हो गई थी उनकी। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी हैं। सर, सीट बंटवारे से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स चिराग पासवान खेल रहे हैं। 2020 वाला जो चुनाव लड़ रहे थे उसकी याद दिला दी जा रही है। जेडीयू और भाजपा बेचैन परेशान है और कहा जा रहा है कि सम्मान नहीं मिलेगा तो गठबंधन धर्म के कारण हम रुके हुए हैं। हम 2020 की तरह फिर से 2025 जो है वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और 2025 भले ही नीतीश के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन जो बिहार की बादशाहत है, बिहार के मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, चिराग उसे अपनाना जानते हैं। चिराग जानते हैं कि ये आखिरी कार्यकाल है नीतीश कुमार का। 2025 के बाद के खिलाड़ी तेजस्वी और मैं ही रहूंगा। देखिए, चिराग पासवान और उनके पिताजी बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। लालू प्रसाद की सत्ता जाने का मूल कारण रामविलास पासवान थे। रामविलास पासवान लालू प्रसाद से अलग हुए और लालू प्रसाद की सत्ता चली गई, और वही स्थिति आज भी है। आज अगर चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाते हैं और 243 सीटों पर वो कैंडिडेट देते हैं तो एनडीए की सत्ता समाप्त हो जाएगी, एनडीए सत्ता से बेदखल हो जाएगी 25 निश्चित तौर पर। अगर 243 सीट पर चिराग पासवान कैंडिडेट देते हैं तो एनडीए 75 सीटों के आसपास सिमट के रह जाएगी, 75 से ज़्यादा सीट नहीं आ पाएगी, क्योंकि चिराग पासवान का हर विधानसभा में वोट बैंक है और यही वजह है कि एनडीए हमेशा चिराग पासवान के दबाव में रही है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। 2020 के चुनाव में तो चिराग पासवान ने भाजपा को बकस दिया था, केवल 5 सीटों पर उम्मीदवार दिया था भाजपा के, केवल जदयू के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट दिया था। लेकिन अगर 2025 में अगर जैसा वो बोल रहे हैं कि 243 सीट पर कैंडिडेट दे देंगे, अगर वो 243 सीट पर कैंडिडेट देंगे तो तेजस्वी यादव की राह आसान हो जाएगी और एनडीए की राह बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि चिराग पासवान अभी मंत्री हैं केंद्र में। एक कारण है मंत्री हैं जिसके कारण वो अभी मंत्री पद उन्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर वो चुनाव लड़ते हैं 243 सीट पर तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। यही वजह एक उम्मीद की जा रही है कि इस बार चिराग पासवान 2020 वाली गलती नहीं करेंगे, वो एनडीए में बने रहेंगे, दबाव डालकर 30 सीट कम से कम वो लेंगे,
30 सीट तक उन्हें अगर मिल जाएगा तो वो समझौता कर लेंगे। हाँ, अगर 20 सीट पर उन्हें बांधने का प्रयास किया जाएगा तो वो बगावती तेवर अपना सकते हैं। वो 25 के हो सकता है 50 सीट पर फ्रेंडली फाइट करें, लेकिन एक बात क्लियर है कि जहां भी वो दोस्ताना संघर्ष करेंगे वहां एनडीए को नुकसान होगा। लेकिन कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा खुद चाहती है कि जेडीयू पार्टी जो है वो विलुप्त हो जाए, समाप्त हो जाए और पर्दे के पीछे वाली स्थिति फिर भाजपा खेल सकती है, क्योंकि 2020 में जो तमाम उम्मीदवार जेडीयू के सामने लोजपा ने यानी चिराग पासवान ने खड़ा करने का काम किया था, ये सब भाजपा के ही इशारे पे हुआ था। शायद इस बार भाजपा वही करे। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ही चिराग पासवान को खड़ा किया था नीतीश कुमार को तीसरे पायदान पर लाने के लिए, और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। चिराग पासवान ने जहाँ जहाँ कैंडिडेट दिया वहाँ जदयू की हार हुई और आरजेडी की जीत हुई। अगर चिराग पासवान कैंडिडेट नहीं देते तो आरजेडी 50 सीट से नीचे रहती और नीतीश कुमार सबसे बड़ी पार्टी रहते। लेकिन चिराग पासवान के कारण आज वो तीसरे नंबर की पार्टी है। और इस बार भी अगर वो केंद्र में मंत्री रहते हुए बिहार में कैंडिडेट देते हैं तो क्लियर होगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का उन्हें सब दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही वो कैंडिडेट दे रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर वो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर देंगे कैंडिडेट तो भाजपा के खिलाफ भी देना होगा। अगर भाजपा के खिलाफ देंगे तब तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नहीं रहेगा। लेकिन अगर केवल जदयू के खिलाफ कैंडिडेट देते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो कैंडिडेट देंगे और नीतीश कुमार को डैमेज करने का प्रयास करेंगे। ये आम चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर और चिराग पासवान को आगे करके नीतीश कुमार को डैमेज करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि चिराग पासवान भी नीतीश कुमार को ही डैमेज करेंगे जदयू के जगह कैंडिडेट देंगे तो, और प्रशांत किशोर भी कैंडिडेट देंगे तो बीजेपी का जो वोटर है, अपर कास्ट खासकर जो वोटर है, वो नीतीश कुमार से नाराज है, वो नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं। तो प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं जेडीयू को नुकसान पहुंचाएंगे और चिराग पासवान को देखना है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। चिराग पासवान अगर भाजपा के इशारे पर कैंडिडेट देंगे तो निश्चित तौर पर जेडीयू का नुकसान होगा। चलिए, सीधे तौर पे वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी थे जो तमाम बारीकियों की जानकारी दे रहे थे कि इस बार चिराग पासवान का दांव क्या होगा। प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार की जा रही है। चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ते या एनडीए के साथ लड़ते, किसे घाटा किसे मुनाफा होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि बिहार की राजनीति लगातार उफान मार रही है। सहयोगी अंकित के साथ रोहित, नटराज न्यूज़।